नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 360। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आजकल 5 स्टार होटल और हॉस्पिटल, कुछ स्पेसिफिक प्राइवेट हॉस्पिटल, इनके बीच में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। उनकी इमारतों को आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। आप समझिए, हमारे देश में बड़े बड़े अस्पतालों में कैसे कैसे कारनामे होते हैं, आज इसे ही आपको बताएंगे। गाजियाबाद का एक अस्पताल है यशोदा अस्पताल। इसकी इमारत देखेंगे तो लगेगा किसी 5 स्टार होटल हो। सर्दी जुकाम का इलाज कराने के बारे में भी अगर आप सोचेंगे यहाँ पे, तो आपको हजारों रुपए अपनी जेब से निकालने पड़ेंगे। लेकिन गारंटी नहीं है कि आप यहाँ से ठीक ठाक वापस आएंगे। हो सकता है आप अपने पैरों पर चलकर अस्पताल जाएं और 4 कांधों पर वापस आएं। लूट का अड्डा बना ये अस्पताल कैसे एक 35 साल के नौजवान को निगल गया, आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। ऐसे खून चूसने वाले अस्पतालों की पोल खुलनी जरूरी है, और सवाल सरकार से भी कि आप ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई कब करेंगे। स्पेशल रिपोर्ट। क्या हो गया? मेरा तो लूट लिया। जब लोग एफआईआर दर्ज नहीं होगी, कातिल डॉक्टरों के खिलाफ मैं ऐसे उठूंगा नहीं। सावधान, यशोदा अस्पताल लेता है मरीजों की जान। यशोदा अस्पताल में इलाज मत कराना। यशोदा अस्पताल में इंसान की जान की कोई कीमत नहीं। यशोदा अस्पताल में डॉक्टर सर्जरी कर टूर पर निकल जाते हैं। यशोदा अस्पताल में आपका मरीज भगवान भरोसे है। यशोदा अस्पताल में मरीज पैरों पर जाता है, 4 कंधों पर वापस आता है। ये सारे आरोप हमारे नहीं बल्कि उज्जवल के परिवार के हैं, जो सिर पर हाथ रखकर पछता रहे हैं कि आखिर क्यों वो अपने मरीज को इस अस्पताल में लेकर आए। वो लाए तो अपने मरीज को पैरों पर थे, लेकिन वापस लेकर जा न सके क्योंकि मरीज ने डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से दम तोड़ दिया। अब परिवार मातम मना रहा है, इंसाफ मांग रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, पुलिस से न्याय की मांग कर रहा है। एसीपी साहब, बिल्कुल कह रहा हूँ जी, अगर तुम्हारे बच की हो तो एफआईआर दर्ज कर दो, और ना तो भैया अपने घर को चले जाओ। मैं हेतु उठूंगा नहीं। बिल्कुल हाथ जोड़कर आपका मान सम्मान बहुत है, हर चीज मान लिया। जब लोग एफआईआर दर्ज नहीं होगी, कातिल डॉक्टरों के खिलाफ मैं ऐसे उठूंगा नहीं। समझिए पूरा विवाद। गाजियाबाद में कौशाम्बी के यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 35 साल के उज्जवल हार्निया की सर्जरी कराने के लिए आए थे, लेकिन रोबोटिक सर्जरी के बाद उसकी मौत हो गई। उज्जवल हार्निया और मोटापे की समस्या से परेशान थे। समझिए उज्जवल के साथ क्या हुआ। 26 मई को उज्जवल का रोबोटिक सर्जरी से हार्निया का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान गलती से आंत कट गई। 2 दिन बाद उज्जवल को पेट में दर्द, सूजन और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उज्जवल को आईसीयू में भर्ती किया गया। 29 मई को दोबारा पेट की सर्जरी हुई। आंत में छेद और संक्रमण की स्थिति पाई गई। इलाज के दौरान उसकी हालत बिगड़ती चली गई। 1-2 जून की मध्यरात्रि 1:31 पर उसकी मौत हो गई। 26 तारीख सोमवार हम हर्निया का ऑपरेशन कराने उसे लेकर आए यशोदा कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन के पास जो हॉस्पिटल है। डॉक्टर के सिन्हा पंकज कुमार सिन्हा उसके सर्जन थे। उन्होंने पहले एडमिट किया, 11 बजे सर्जरी करी, रोबोटिक सर्जरी से उन्हें कुछ अंदर इंटेस्टाइन में जो है कुछ कट लग गया, जो कि उन्होंने हमसे छुपाया। उन्होंने हमें बताया कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, मैंने पर वो सॉर्ट आउट कर दी है और उसके नाक में पाइप डाल दिया ताकि अंदर ब्लीडिंग हो तो पता चल जाए। उसके बाद उन्होंने आईसीयू में रखा रात के 11 बजे तक, मंडे को। फिर 11 बजे रूम में शिफ्ट किया। उसके बाद उसे फीवर भी हुआ, लो बीपी भी हुआ, पर डॉक्टर उसको बस पेन किलर और फीवर की दवाई देते रहे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। नेक्स्ट डे पता चलता है कि डॉक्टर बाली घूमने चला गया है, वो यहाँ से आउट ऑफ कंट्री चला गया है। हमने थोड़ा प्रेशर किया, प्रेशर करने के बाद ही इन्होंने अल्ट्रासाउंड करा थर्सडे वाले दिन। गुस्साया परिवार घटना के बाद अस्पताल परिसर में हंगामा करता है, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाता है, कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। इस मामले में पुलिस को तहरीर दी गई है। परिवार का आरोप है कि सर्जरी करने वाला डॉक्टर सर्जरी के बाद बाली घूमने चला गया, मरीज की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। ये डॉक्टर की गलती से मर्डर है, ये कोई
वो नहीं है कि अपना कुछ नेचुरल डेथ या कुछ भी है। भाई एकदम फिट एंड फाइन था, कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं था। हर्निया का छोटा सा ऑपरेशन कराने आया था, इन लोगों ने उसको मार डाला है। मैं आपसे निवेदन यही है कि पुलिस प्रशासन से एफआईआर जल्द से जल्द करी जाए और आगे कार्रवाई करी जाए। परिवार के आरोप अपनी जगह है, क्योंकि उनका नौजवान बेटा किसी और की लापरवाही की वजह से मौत की भेंट चढ़ गया। ऐसे में हमारे मन में भी कुछ सवाल आए। सवाल, उज्जवल की मौत का जिम्मेदार कौन? इलाज महंगा और मरीज की जान सस्ती क्यों? कब तक लोगों की जान से खिलवाड़ करते रहेंगे निजी अस्पताल? यशोदा अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? क्या सरकार रोबोटिक सर्जरी करने को लेकर कोई नियम बनाएगी? जनता को लूटने वाले अस्पतालों के खिलाफ सरकार कार्रवाई कब करेगी? निजी अस्पतालों की लापरवाही से और कितने उज्जवल अपनी जान गंवाएंगे? हमने अस्पताल और पुलिस का पक्ष जानना चाहा। जब तक हम ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, हमारे पास किसी का कोई पक्ष नहीं आया है, लेकिन परिवार धरने पर बैठा है, इंसाफ की मांग कर रहा है कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है। खून चूसने वाले अस्पताल मरीजों की जान से ऐसा खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? सवाल ये भी है कि बड़ी बड़ी 5 स्टार बिल्डिंग बनाकर लोगों को लूटने वाले अस्पताल मरीजों की मौत पर अपनी जिम्मेदारी क्यों तय नहीं करते? क्यों ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? क्यों ये लगातार मरीजों के साथ खिलवाड़ करते आ रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। सोचिए, हमारे देश में ये बड़े चमचमाते 5 स्टार में तब्दील हो चुके अस्पताल कैसे लोगों को मौत बांट रहे हैं। उज्जवल चौधरी की मौत रोबोटिक सर्जरी से हुई है, ऐसे परिवार का आरोप है। हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि रोबोटिक सर्जरी दरअसल होती क्या है। ये किसी आम इंसान की बस की बात नहीं है, ये बहुत महंगा ट्रीटमेंट है। समझिए, पिछले कुछ सालों में मेडिकल सेक्टर में रोबोटिक सर्जरी का इस्तेमाल काफी बढ़ा है। माना जाता है कि इस सर्जरी की मदद से मुश्किल ऑपरेशन आराम से किए जाते हैं। होता यह है कि शरीर के कुछ हिस्से, कुछ स्पेसिफिक ऐसे अंग होते हैं जहां पहुंचना मुश्किल और खतरनाक होता है। हालांकि रोबोट से की जाने वाली सर्जरी की मदद से इन अंगों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कैंसर जैसे खतरनाक रोग में भी ये सर्जरी कारगर मानी गई है। रोबोटिक सर्जरी में डॉक्टर द्वारा प्रोग्राम किए गए रोबोट ऑपरेशन करते हैं। रोबोट के साथ सर्जरी इसलिए बेहतर मानी जाती है क्योंकि शरीर के लक्षित अंग की विजिबिलिटी अच्छी होती है। इसकी मदद से आसानी से किसी मुश्किल जगह पर मौजूद गांठ या कैंसर सेल को रिमूव किया जा सकता है। रोबोटिक सर्जरी काफी महंगी होती है, यही वजह है कि इसका सुझाव हर किसी को नहीं दिया जा सकता। जिन मरीजों को किडनी, प्रोस्टेट, इसोफेगस, लीवर, अंडाशय, गर्भाशय, बड़ी आंत और फिर लिम्फ नोड्स के कैंसर होते हैं, उन्हें रोबोटिक सर्जरी की सलाह दी जाती है। रोबोटिक सर्जरी में ऑपरेशन के दौरान कट बहुत छोटा सा लगता है, यही वजह है कि सर्जरी का निशान शरीर पर बहुत छोटा होता है। डॉक्टर द्वारा की जाने वाली सर्जरी की तुलना में रोबोटिक सर्जरी में रिकवरी तेजी से होती है और ब्लड लॉस भी काफी कम होता है, यानी कि खून का रिसाव कम होता है। ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी इससे जुड़ी देते हैं। रोबोटिक सर्जरी में डॉक्टर द्वारा प्रोग्राम किए गए रोबोट ट्रीटमेंट करते हैं। पूरा कंट्रोल एक कंप्यूटराइज्ड कंसोल पर बैठे सर्जन के हाथ में होता है। मरीज के शरीर में डाला गया कैमरा ऑपरेशन वाली जगह का 3D सीन दिखाता है। समझिए, रोबोटिक डिवाइस में एक स्पेशल टेक्नोलॉजी होती है जिसे एंडोवरिस्ट कहा जाता है। ये टेक्नोलॉजी डॉक्टर के हाथों की तुलना में ज्यादा स्पीड से काम करती है। रोबोटिक सर्जरी काफी महंगी होती है, 1.5 लाख से 10 लाख या फिर इससे भी ज्यादा। जिन मरीजों को किडनी, प्रोस्टेट, इसोफेगस, लीवर, अंडाशय, गर्भाशय जैसी समस्या होती है, उनके लिए स्पेशली ये सजेस्ट किया जाता है कि आप रोबोटिक सर्जरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोबोटिक सर्जरी में ऑपरेशन के दौरान कट बहुत छोटा सा लगता है। कुछ लोग बहुत अलर्ट रहते हैं कि उनकी बॉडी पे स्क्रैच मार्क्स ना रहें या सर्जरी मार्क्स ना रहें, वो लोग इसे प्रेफर करते हैं। ऑपरेशन के दौरान खून कम बहता है, ये भी एक बड़ा कारण है कि जो लोग कैपेबल हैं, जो कि आर्थिक रूप से सक्षम हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। महंगी होती है, 1.5 लाख से 10 लाख तक या फिर इससे भी ज़्यादा। इसकी खामियां बताते हैं आपको। इसमें संक्रमण का खतरा ज़्यादा होता है और आपकी परेशानी इससे बढ़ सकती है कई केसेस में। तो रोबोटिक सर्जरी करवाएं लेकिन सोच समझ कर। उम्मीद करते हैं उज्जवल को न्याय मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं।